सीमांचल में 24 सीटें हैं। सीमांचल नाम ही बता रहा है, बॉर्डर वो बिहार का बिल्कुल किनारे का इलाका। यहां 24 सीटें कुल हैं। बीजेपी को 8, जेडीयू को 4 मिली थी, एमआईएम को 5, कांग्रेस को 5, आरजेडी को 1, सीपीआईएमएल को 1। मिथिलांचल में 78 सीटें, सबसे बड़ा ये क्षेत्र है वहां का। और इसमें देखिए बीजेपी को 25, जेडीयू को 21, 40 सीटें दोनों को मिलाकर। वीआईपी 4, ये भी एनडीए में। आरजेडी को 22, कांग्रेस को सिर्फ 2, सीपीआईएम 1, सीपीआई 2। मगध में 74 सीटें, बीजेपी को 17 मिली थी, जेडीयू को 14, हम पार्टी को 4, आरजेडी को 27, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी मगध में, कांग्रेस को 7, सीपीआईएमएल को 4। भोजपुर में 67 सीटें आती हैं। यहां बीजेपी को 4 मिली, जेडीयू को 4, 24 मिली बीजेपी को, जेडीयू को 4, आरजेडी को 25, कांग्रेस को 5, सीपीआईएमएल को 7, सीपीआईएम को 1। ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 75 सीट। एक सीट बीजेपी से ज्यादा उसको मिली थी, बीजेपी को 74 सीट मिली थी। और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे लो स्कोर पर आउट हुए थे, वो थे 43 पर, 43 पर। तभी उनके बेटे आज कह रहे हैं कि भाई पिछली बार 43 ही रह गया था, इस बार नंबर बढ़ाना मांगता है। ऐसे ही यही बोला था उन्होंने। जी बिल्कुल। उसका एक नंबर बढ़ने चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था पासवान, चिराग पासवान ने काम किया था और खुद लिया था चिराग पासवान सिर्फ 1 सीट, लेकिन बहुत नुकसान कर गए थे इनका। और राघव जी एक बात और थी, देखिए मगध का इलाका, आप तो औरंगाबाद से ही आते हैं। मगध और शाहाबाद के इलाके में जब आरजेडी और माले दोनों एक हो जाते हैं ना, तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है और उसे तोड़ पाना बड़ा असंभव सा हो जाता है। अब देखिए ना, लोकसभा चुनाव में भी जो हर बार ना, समीर जी हमने बहुत चर्चा की है, लेकिन बिहार में क्या एनडीए अपना वही प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में है आज की तारीख में? देखिए, अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें बिहार की, तो कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन एनडीए ने नहीं किया था। एनडीए को 125 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। सिर्फ 15 सीटों का फर्क था उनके बीच में। वो तो कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था कि आप 19 सीटों पर आकर टिक गए थे, 70 से 75 सीटों पर आप चुनाव लड़ते हो। अगर कांग्रेस थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तब लगभग तय हो चुका था। तो मुझे लग रहा है कि 2020 से लेकर 2025 से बिहार की राजनीति में बहुत पानी बहा है और नीतीश कुमार एक सबसे कमजोर खिलाड़ी बनकर 5 साल के अंदर उभरे। अब नीतीश कुमार वो ताकत और वो एसेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी मान ले कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम सरकार बना लेंगे। नीतीश कुमार का वोट इस बार बहुत बंटने वाला है, क्योंकि अब ये जगह जगह इस बात की चर्चा हो चुकी है कि नीतीश कुमार अब फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है। नीतीश कुमार तो पिछले चुनाव में स्पष्ट बोल दिया था, ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप मुझे वोट दीजिए। ऑफिशियली वो घोषणा कर चुके थे 2020 के चुनाव में कि ये मेरा आखिरी विधानसभा चुनाव है। अब आप फिर अपने नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हो जनता के बीच। क्या नीतीश कुमार जनता से कहेंगे कि 2020 में मैंने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, वो मेरी गलती थी, ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे आप इस बार जिता दीजिए? बिल्कुल, 2020 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, कहा था रैली में कि मेरा आखिरी चुनाव है। दिया कि भाई मैं जब भी चुनाव प्रचार की समाप्ति करता हूं तो मैं कहता हूं कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। तो वो उनका कहना था कि मैं चुनाव प्रचार के बारे में बोल रहा हूं, मैं उसे कवर कर रहा था, मुझे याद है। भाई दे दिया ना, बाद में बोला। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान नीतीश कुमार के लिए इस बार नहीं रहने वाला है। चिराग पासवान आज एनडीए आगे या महागठबंधन? देखिए, मुझे लगता है कि अभी अगर देखेंगे तो महागठबंधन अच्छी स्थिति के अंदर है। अच्छा, बिल्कुल, अभी आप महागठबंधन को खारिज नहीं कर सकते। आने वाला समय बताएगा कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। एक रोहन का एक ओवरऑल बिहार की परिस्थिति पर कमेंट, फिर उसके बाद हम सीटों पर आते हैं। जी तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में एक जोक भी कहा जाता है, मेम भी कहा जाता है कि पार्टी कोई भी अलायंस हो लेकिन सीएम मुख्यमंत्री वही बनते हैं, तो हर बारी अंतरात्मा भी बदलती है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिस तरीके से निशांत, उनके बेटे ने, 48 साल के बेटे ने, इंजीनियर बेटा है, जो पहली बार ये बयान दिया है, सार्वजनिक बयान दिया है कि मेरे पिता को ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी जरूर है जेडीयू के अंदर आज कि क्या इस चुनाव में जाते जाते नीतीश कुमार को वो नेता कंसेंसस देखना चाहेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो लोग सब बात करें 2020 के चुनाव की, वहां पे भी भाजपा ने नीतीश कुमार को बैलेंस रखा, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, रेणु और तारकिशोर प्रसाद जी को, और वो एक बैलेंस पावर जरूर रखी। लेकिन जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, बार बार लोग बड़ी उन पे लोग टिप्पणियां करते थे कि वो आगे बढ़ पाएंगे नहीं पाएंगे। एक शेड्यूल कास्ट नेता होने के बावजूद उन्होंने 5 सीटें वो लाके खड़ा कर दी और कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन खड़ा कर दिया नीतीश कुमार के साथ में ऑल्टरनेटिव का। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है ना, आज भी मैं कहता हूं कि नित्यानंद राय या और बाकी हम नेता देखें, वो सुशील कुमार मोदी के बाद में भी आप देखिए वैक्यूम सा क्रिएट जरूर हुआ है भाजपा में, और वो वैक्यूम की जो कमी है वो भाजपा को खलती रहेगी अगले 5 सालों में, जब तक कि आप एक फायर ब्रांड या कोई अग्रेसिव नेता को वहां पे खड़ा नहीं करेंगे। तो नेता हो रहा है चुनाव, तो मोदी जी, उनका चेहरा मोदी है।
नहीं लेकिन और नीतीश है साथ में। नहीं लेकिन आप देखिए जैसे मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान काफी, योगी आदित्यनाथ यूपी में खड़े रहे, बिहार में बीजेपी के पास में एक वैक्यूम जरूर ये बात है। सही है।